Hello everyone, and I welcome you all to our YouTube channel Civil Services Platform. So in today's video, we are going to discuss about the Indian State of Forest report, whose report has been released recently by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. The ISFR report is published by the Forest Survey of India, which is under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. And Mr. Bhupendra Yadav, who is the Union Minister of Environment, Forest and Climate Change, has recently released the report. So let us talk that what is ISFR report. So ISFR report is a forest assessment report which provides information on the forest cover, tree cover, mangrove cover, the growing stock, the carbon stock in India's forest, the forest fire monitoring, the forest cover in tiger reserve area, the above ground estimate of the biomass using SAR data, that is synthetic aperture radar data, and climate change hotspot in Indian forest. So it is the ISFR report is a biennial report which is being released after every 2 years. It is a बायनियल रिपोर्ट जो कि हर 2 साल में इसको रिलीज़ किया जाता है. ठीक है, ये लास्ट रिलीज़ किया गया था 2019 में. ठीक है, अब इसको रिलीज़ किया गया 2021 में. ठीक है, सो कम ऑन लेट अस हैव अ क्विक लुक ऑन द मेजर फाइंडिंग्स, द इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग्स विच द ISFR टॉक्स अबाउट. So the total forest cover and the tree cover of the country, which is 80.9 million hectare. जो टोटल फॉरेस्ट कवर ट्री कवर है कंट्री का, वो 80.9 मिलियन हेक्टेयर है, जो कि 24.62% है. 24.62% है. ठीक है, ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ आवर कंट्री. एक इंक्रीज देखा गया है ऑफ 2261 किलोमीटर स्क्वायर इन द टोटल फॉरेस्ट एरिया एंड द ट्री कवर. ठीक है, जो हम लोग देखते हैं कि जो टोटल फॉरेस्ट एरिया है, जो टोटल ट्री कवर है, इसमें जो है वो 2261 है. ठीक है, इसमें से कि जो टोटल फॉरेस्ट कवर जो है वो 1540 है, और जो ट्री कवर है वो 721 है. सो द इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर दैट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड is mostly in the open forest which is followed by the very dense forest. मतलब जो इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर है वो सबसे ज़्यादा ओपन में है, उसके बाद वेरी डेंस में है. ठीक है, द टॉप 3 स्टेट, अगर हम लोग 3 स्टेट का देखें कि कौन टॉप किया, देन इट इज़ इन आंध्र प्रदेश, देन तेलंगाना एंड उड़ीसा. सो अकॉर्डिंग टू इफ वी सी द मैप, इफ वी सी द मैप, देन यहाँ पर अगर आंध्र प्रदेश है, इट हैज़ गॉट इंक्रीज, ये इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर है. ठीक है, टोटल फॉरेस्ट कवर नहीं है, इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर में आंध्र प्रदेश है विच हैज़ 647 स्क्वायर किलोमीटर इंक्रीज किया है. देन इट इज़ फॉलोड बाय तेलंगाना, देन उड़ीसा. दैट इज आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड उड़ीसा, दे आर द टॉप 3 इन द इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर. So the next point, that is area wise increase, that has been given to the Madhya Pradesh. If we draw the map, then here is Madhya Pradesh in the middle, in the heart of our country India. Then it is followed by Arunachal Pradesh, which is the northeast state, then Chhattisgarh, then Odisha, and then Maharashtra. In terms of the forest cover, the percentage of total geographical area of the top 5 state are Mizoram. ठीक है, मिज़ोरम में, जो कि पहले से भी मिज़ोरम ही था, इसका 84.53%. अरुणाचल प्रदेश दैट इज 79.33%, मेघालय दैट इज 76.00%, मणिपुर दैट इज 74.34%, एंड नागालैंड दैट इज 73.90%. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, दैट 17 स्टेट एंड यूटीज हैव अबव 33% ऑफ द टोटल ऑफ द जोग्राफिकल एरिया अंडर द फॉरेस्ट कवर. इसमें से कि जितने हमारे 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी है, उनमें से अभी 17 के पास लगभग वो लोग 33% का मार्क क्रॉस कर गया है. हम लोग का टारगेट है डेट हम लोग को 33% मार्क क्रॉस करना है, जो कि अभी इंडिया का 24.62% है. ठीक है, ये रिपोर्ट के अनुसार तो 33% करना है, जिसमें कि 17 स्टेट और यूटीज़ ऐसे हैं जो कि ये पार कर चुके हैं. इसमें कि जो 5 यूटीज़ है वो 75% को भी पार कर चुके हैं. इट इज़ मोर, दे आर लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, दैट हैव मोर देन 75%. और जो फिर 12 आते हैं, जो 12 है
जो 12 बाकी हैं, जिसमें ये लोग ना 33 से लेकर के 75% के बीच में इन लोग का फॉरेस्ट कवर है। इनमें कौन कौन है? तो मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, गोवा, केरला, सिक्किम, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, फिर आसाम, उड़ीसा, दैट हैव एंड द फॉरेस्ट कवर इज बिटवीन द 33 to 75%. So let us move forward. Then the total mangrove forest in the cover in the country, जो मैंग्रोव फॉरेस्ट का एस्टिमेट है वो लगभग 4992 डेट इज 4992 स्क्वायर किलोमीटर है, जिसमें इंक्रीज देखा गया 70 स्क्वायर किलोमीटर का। ठीक है, 17 स्क्वायर किलोमीटर। तो इसमें भी कौन से 3 स्टेट है जिसमें इंक्रीज किया गया है? तो वो 3 स्टेट है, उड़ीसा, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक। दीज आर द 3 कोस्टल स्टेट। ओके, यहाँ पे उड़ीसा, देन महाराष्ट्र एंड कर्नाटक, 1, 2 and 3. Okay, Orissa, Maharashtra, Karnataka. The mangrove forests are the forests which are grown in the coastal regions of our country. They act as a barrier to the natural disaster. ठीक है, आप मैंग्रोव के बारे में और भी पढ़ सकते हैं, उसमें निमेटोफोर्स होते हैं, ये सब चीज़। आगे बढ़ते हैं। द टोटल कार्बन स्टॉक इन द कंट्रीज फॉरेस्ट इज एस्टिमेटेड एट 7,204 मिलियन टन। ठीक है, जो कार्बन स्टॉक है कंट्री में वो 7,204 मिलियन टन है। कार्बन स्टॉक क्या होता है? दैट इज द कैप्चरिंग पावर ऑफ द फॉरेस्ट टू कैप्चर द कार्बन। ओके, और ये इंक्रीज हुआ है पिछले रिपोर्ट से, मतलब कि 2 साल में ये जो इंक्रीज हुआ है वो 79.4% है। ठीक है, ऑफ द टोटल मिलियन ऑफ द कार्बन टन्स, विद द एनुअल इंक्रीज इन द कार्बन स्टॉक इज 39.7 मिलियन टन। ओके, जो एनुअल इंक्रीज है दैट इज हैज़ बीन 39.7 मिलियन टन, ये एनुअल इंक्रीज है। तो कुछ अदर सिग्निफिकेंट फीचर्स भी है इस बार की ISFR रिपोर्ट में। तो द प्रेजेंट ISFR रिपोर्ट हैज़ इंक्लूडेड अ न्यू चैप्टर जो कि रिलेटेड है विद असेसमेंट ऑफ फॉरेस्ट कवर इन द टाइगर रिजर्व, कॉरिडोर्स, नेशनल लैंड कंजर्वेशन एरिया ऑफ द कंट्री। मतलब कि इंडिया का जो टाइगर रिजर्व है, कॉरिडोर है, जैसे एलिफेंट कॉरिडोर, ये सब में इसका असेसमेंट है, लैंड कंजर्वेशन एरिया, ये सब में ये हेल्प करेगा इन असेसिंग द इम्पैक्ट ऑफ कंजर्वेशनल मेजर्स एंड मैनेजमेंट इंटरवेंशंस दैट हैव बीन इम्प्लीमेंटेड ओवर ईयर्स। ये हेल्प करेगा हम लोग को ये बताने में कि इम्पैक्ट क्या रहा है। जैसे हम लोग कोई भी प्रोजेक्ट लेके आते हैं, जैसे हम लोग प्रोजेक्ट टाइगर लेके आए 1973 में, तो उसका इम्पैक्ट क्या है, मतलब हम जो कंजर्वेशन कर रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या है, हम लोग का मैनेजमेंट इंटरवेंशन क्या है। ठीक है, उस चीज़ को असेस करने के लिए आया है असेसमेंट ऑफ फॉरेस्ट इन द टाइगर रिजर्व, कॉरिडोर एंड लायन कंजर्वेशन एरिया ऑफ इंडिया। ठीक है, फिर एक और इनिशिएटिव आया गया है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ अ न्यू चैप्टर, दैट इज अबव ग्राउंड बायोमास दैट हैज़ बीन एस्टिमेटेड। ये किसके द्वारा किया गया? तो FSI इन कोलैबोरेशन विद स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, इसरो, Ahmedabad initiated a special study for the estimation of the above ground biomass at a pan India level, that is in all India level, using a L band synthetic aperture radar data. ये प्रीलिम्स में आ सकता है that the above ground biomass assessment is done using which technology? So it is done using L band of the synthetic aperture data. ठीक है, ये the result for the state of Assam and Orissa as well as AGB map, that is a above ground biomass map, has been presented in, it was presented before also, but it has been properly means done in a pan India level. Before it was done on a pilot basis. Okay, so this one was the short analysis of the ISFR report, the major key findings. So for getting the PDF you can type in the Telegram Civil Services platform and you will get the PDF there. For more updates, subscribe to my channel and do like and share it. Till then, thank you so much.